जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है कि भाई नदियों का सीरीज चल रहा है, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदी, साथ में गंगा और उसकी सहायक नदी भी हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो आपको पता है कि भैया मानचित्र बनाना पड़ेगा, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ आप भी मानचित्र बनाइए और दर्शाइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भारत का एक मानचित्र बना लिया जाए। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे बस आप टून करके आप ऐसे मानचित्र बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। ऐसे ये उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा और ये बांग्लादेश। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं जिससे भरना आसान रहेगा। हो गया। तो अब बात करते हैं कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है। तो सबको पता है कि भाई एक सिंधु नदी जहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील, वो वहां से निकलती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मानसरोवर झील से। और यहाँ एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम बड़ा अच्छा है, लिख देते हैं चेमायंग और डू, ऐसे कुछ नाम है। ठीक। अब इस ग्लेशियर से जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है। तो यहाँ से ऐसे भारत के एकदम समानांतर होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक। तो जब जो सिंधु नदी जब तिब्बत में बहती है तो उसे एक और नाम से जाना जाता है, सबको पता है ना, सांगपो। लेकिन सांगपो के साथ और भी नाम है, इसको हम लोग ऐसे सांगपो कहते हैं। इसका मतलब होता है शुद्ध करने वाला, या इसे एक और नाम से कर सकते हैं यरलुंग और जागो, ऐसे नाम से भी है। तो ये अगर ये नाम भी दे देगा तो आप कह लीजिएगा वही ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यानी इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत के एकदम समानांतर होते हुए बहती है। उसके बाद यहाँ पे ना एक पर्वत बना जाता है। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। और वहाँ से यू टर्न मारते हुए भारत में प्रवेश करती है। और किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से मारिए यू टर्न और यू टर्न के बाद ऐसे आप ले आइए। ठीक। तो अब थोड़ा दर्शाने की कोशिश करते हैं इसकी सहायक नदी। सच बताया तो बहुत सारी किताबों में इसकी सहायक नदियों के बारे में बहुत इधर उधर दिया हुआ है। तो आप थोड़ा भावनाओं समझ लीजिएगा, अगर आपको कुछ गलत लगे या यह लगे। तो मैं दर्शाना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले की है कि यहाँ पे एक नदी है, यहाँ जैसे दिबांग कहते हैं, और एक नदी और है जिसे लोहित कहते हैं। ठीक। दिबांग और एक नाम क्या है, लोहित, है ना। तो पहले इस साइड की नदियों को दर्शा लेते हैं। तो मक्खी भी घूम रहा है भाई, मक्खी घूम रहा है तो बोट पे भी टू टू कर रहा है। अब यहाँ देखिए एक और नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं धनसिरी, और एक और नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं कपिली। तो ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये वाला लिख देते हैं, क्या है, कपिली, एक सहायक नदी है। और ये वाला आपका क्या है, धनसिरी। ठीक है, धनसिरी और उसके बाद कपिली। अब जरा इधर की बात करते हैं। जानते हैं बहुत सारे मानचित्र, बहुत सारी किताबों में इसका कहना कि कभी इसको इधर दर्शाया गया है, कभी दिहांग को इस साइड दर्शाया गया है, तो बड़ा थोड़ा डाउटफुल में है। तो पहले चलते हैं यहाँ पे आगे, नदी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एक बोलते हैं दिहांग, ऐसे सियांग नाम से है, और सियांग फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, दिहांग। और फिर ये ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फिर एक और नदी है, इसको हम लोग बोलते हैं सुबनसिरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी दर्शाते चलिए। तो यहाँ हो गया क्या, दिहांग नदी मिलती है जिसे सियांग भी कहते हैं। और एक आपका आता है सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी। अब यहाँ दो नदी हो गया। आगे बढ़ेंगे जब, तो एक रंगा नाम का भी नदी है यहाँ पे, छोटा सा एक रंगा नाम का नदी। और एक और नदी है जिसको लोग बोलते हैं जिया भरेली, नाम अजीब अजीब है, तो लिख लिया जाए, कुछ नहीं, एक रंगा नाम हो गया और एक है जिया भरेली। चलिए, जिया ऐसे कर लीजिएगा और भरेली। ठीक ना, सुन रहे हैं, साफ साफ नहीं लिखा रहा होगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, जिया भरेली। अब उसके बाद आते हैं, तो एक नदी है जो आपको पता है कि मानस नाम से फेमस है,
तो ये रहा एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं मानस, और फिर एक और नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं संकोच नदी, और फिर एक और नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं तीस्ता। तो दर्शाते चलिए और लिखते चलिए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका कौन सा नदी है, तीस्ता नदी, ठीक। और ये वाला कौन सा नदी है, संकोच, संकोच जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा रेखा भी बनाता है। और ये मैंने क्या कहा था, मानस, मानस नाम का एक झील भी है जो आपको वहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, मानस नाम का झील। और यहाँ पे क्या है, नदी भी है, और एक अभ्यारण्य भी है मानस नाम का जो असम में है। तो ये आपके नदी हो गए। तो उसके बाद आपको ये भी पता है कि जैसे मान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र को सांको कहा जाता है, कहाँ पे, तिब्बत में, फिर दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर उसके बाद असम के साइड में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसे क्या बोलते हैं, जमुना। और पिछले वीडियो में बताए थे कि जब गंगा नदी आता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जमुना से मिल जाता है तो उसके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ एक चीज़ और भी है कि असम में ना कुछ द्वीप बनाते हैं, जैसे असम में ना छोटे छोटे द्वीप बनाए हुए नदी के बीच में, तो उसे नदिया द्वीप कहते हैं। तो एक मांजुली द्वीप है, लिख देते हैं मांजुली द्वीप, जो विश्व की सबसे बड़ी नदिया द्वीप है। और विश्व की जो सबसे छोटी नदिया द्वीप है ये भी इसी पे स्थित है, असम में ही है, जिसका नाम है उमा, उमा नंदा, ठीक है, उमा नंदा। तो ये भी एक छोटा सा द्वीप है जो असम में आपका है, नदी द्वीप। तो एक चीज और भी, इसकी लंबाई जो है आपका कितना है, 2900 किलोमीटर, और सिंधु का लगभग 2880, और गंगा का आपका 2525 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी तीनों में से कौन सा हुआ आपका, ब्रह्मपुत्र। और एक चीज़ और भी है, यहाँ सबसे पूछता है ना कि भाई ये बताइए कि मानसरोवर झील से कौन सी नदी नहीं निकलती, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो उसको ना आप याद कर लीजिए, एक सिंधु हो गया, एक ब्रह्मपुत्र हो गया, और एक आपका सतलज हो गया जो राजस्थान से निकलती है। तो वो भी एकदम ना मानसरोवर झील के एकदम पास में है। और उसमें ना एक आपको ढुका देता है कोची गंगा, तो आप तन से मान लीजिएगा गंगा नहीं निकलती है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मानचित्र बना लीजिए, और लगभग आपका पूरा का पूरा हिमालय की नदियों का हमने कर लिया है कवर। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा नदी कवर करेंगे। तो पूरा मानचित्र से बना रहे हैं, और जो लिखा हुआ जो चीज़ है ना वो आपको किताबों में मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो लंबे समय तक आपको याद भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।